अच्छा, गणेश और अभिलाषा में कौन कैंडिडेट आपको सही नज़र आ रहा है? भाभी। क्यों? क्योंकि हर जगह वो पहुंचती थी, जहाँ भी उनको ये मोहल्ला है, पूरा क्षेत्र है, जहाँ भी उनको बोला जाए वो आधी रात को खड़ी हुई हैं हमेशा। लेकिन बीजेपी जो सपा वाले कहा था हमारा साइकिल ओवर हाइलिंग हो के आए भैया, अब बहुत दूर तक जाए, कमल उमल के पिछाड़ देगा। अरे वो तो पंचर हो जाएगी, साइकिल पंचर है। पंचर हो जाएगी। और टिकट मेरे हिसाब से किसी कैंडिडेट को इस बार न तो बीजेपी ने ढंग के कैंडिडेट को दिया है, ना ही समाजवादी पार्टी ने दिया है, ना ही कांग्रेस ने दिया है और ना ही आम आदमी पार्टी ने दिया है। अभिलाषा होती तो जीत जाती, ये पक्का था। तो गणेश के नहीं लग रहे थे? गणेश जी अब ये फाइट करेगा, इनका कैसा चलेगा ये तो समय बताएगा, इसके लिए कुछ कोई नहीं कह सकता, मगर उनका अश्योर था कि वो जीतती। नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कई अटकलों के बीच में आज अभिलाषा नंदी गुप्ता भी चुनावी प्रचार में नज़र आई है। इन्हीं गलियों से होकर वो आज प्रचार करने गई हैं, इन्हीं रास्तों से लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करके गई हैं। हम आज इस गली के लोगों से समझेंगे कि आखिरकार अभिलाषा नंदी गुप्ता उनके सामने आज चुनाव प्रचार के लिए आई हैं, वो नंदी के बारे में यानी अभिलाषा गुप्ता के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ वो 2 बार की मेयर रही हुई हैं और पार्टी में बड़ी मजबूत कैंडिडेट भी है। क्या लगता है यहाँ से भी कौन गया है प्रचार के लिए? अभिलाषा गुप्ता जी। क्या लगता है वो कैंडिडेट कैसी थी? अच्छी थी। तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, किसी और को टिकट मिला है, क्या लगता है इस बार? अब वो पार्टी समझे भैया, पार्टी ने टिकट दिया तो हम क्या उसके लिए कह सकते हैं, लेकिन जीती हुई प्रत्याशी तो थी, बढ़िया वोट से जीती हुई थी। और इस बार भी क्या लगता है? जीतेंगे, गणेश भी जीतेंगे। मतलब इस बार उन्होंने कैंडिडेट को चेंज किया है। जी। अब अभिलाषा की जगह गणेश केसरवानी है। क्या लगता है वो उनसे मजबूत कैंडिडेट है? वो भी मजबूत है, ऐसे अध्यक्ष जी है, अच्छे आदमी हैं वो भी है। अच्छे आदमी है। अच्छा, एक चीज़ और, अभिलाषा गुप्ता के लिए कहा जा रहा था कि वो प्रचार में नहीं निकल रही हैं। क्यों नहीं निकलेंगी? पार्टी में है तो पार्टी में प्रचार करेंगी ना, क्यों नहीं निकलेंगी? तो निकल रही है। जी निकली। जी आई। क्या अपील किया आप लोगों से? वोट दीजिए और क्या। वोट दीजिए बीजेपी को और क्या। सड़कों पर नजर आ रही जी। क्या कहेंगे उनके लिए अभिलाषा जी? क्या कहेंगे, सब सही है और क्या। सही है, प्रचार पे निकल रही है। जी। क्या लगता है, आपने देखा होगा बड़ी जद्दोजहद चल रही, राजनीति बहुत चल रही थी, रईस चंद शुक्ला को लेकर लोग बड़े नाराज थे, नंदी जी, अभिलाषा जी भी, तो क्या लगता है उनको पार्टी में शामिल किया जाना सही है? तो वो आ गया ऑलरेडी पार्टी में, आपको पता नहीं है? रईस चंद शुक्ला, बाकी पंकज जायसवाल सर, ये सब लोग ऑलरेडी जो है 1 हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हरकन्या में केशव प्रसाद मौर्य ने उनको ज्वाइन कराया ये चीज़। और टिकट मेरे हिसाब से किसी कैंडिडेट को इस बार न तो बीजेपी ने ढंग के कैंडिडेट को दिया है, ना ही समाजवादी पार्टी ने दिया है, ना ही कांग्रेस ने दिया है और ना ही आम आदमी पार्टी ने दिया है। बीजेपी की लहर है, अगर लहर में ये अपना क्या बोलते हैं गणेश केसरवानी निकल गए तो अलग बात है, अदरवाइज लगता तो नहीं है मुझे। अच्छा, गणेश और अभिलाषा में कौन कैंडिडेट आपको सही नज़र आ रहा है? भाभी। क्यों? क्योंकि हर जगह वो पहुँचती थी, जहाँ भी उनको ये मोहल्ला है, पूरा क्षेत्र है, जहाँ भी उनको बोला जाए वो आधी रात को खड़ी हुई हैं हमेशा। उन्हीं को मिलना चाहिए था। अब ये पता नहीं क्या कोर्ट का कचहरी का चक्कर था, बाकी टिकट वो मेयर के लायक वही थी है, अभी भी है वो। मतलब उनको हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर लोग ना माने, लेकिन वो मेयर आज भी मानी जाती हैं। बिल्कुल। क्या लगता है उनके क्यों बढ़िया मानी जाती है? उसके पीछे वजह होगी कुछ? कारण ये है कि इमोशनली अटैचमेंट है पब्लिक से, जनता से, और साथ ही साथ उनका मतलब कनेक्शन बहुत बढ़िया है, मतलब वो थकती नहीं है। पता नहीं मतलब क्या होता है, वो थकती नहीं है। वो और नंदी दोनों लोगों की आदत है ये, थकते नहीं। मैं बचपन से जानता हूँ। जी। अच्छा, एक चीज़, रईस चंद शुक्ला को लेकर बड़ी नाराजगी थी, खासकर नंदी जी में भी थी, अभिलाषा भी थी। क्या लगता है वो पार्टी में शामिल हुई है, नाराज है, ये सही बात है? वही नाराजगी तो दूर हुई ना, अभी बीजेपी में आ गए ना रईस चंद शुक्ला। बता तो रहे हैं आपको, हम नहीं पता आपको। लेकिन नंदी जी लोग नाराज हो रहे थे रईस चंद। अब देखिए, पक्ष विपक्ष मतभेद वगैरह चलता रहता है, वो पक्ष विपक्ष की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर जमीन पे उतर के देखा जाए तो किसी कैंडिडेट, मतलब कोई ऐसा काबिल कैंडिडेट नहीं है जिसको ढंग का टिकट दिया गया हो। कोई भी पार्टी ने ढंग का टिकट नहीं दिया है। मतलब मानते हैं कि अभिलाषा मजबूत थी? अभिलाषा मजबूत थी, हैं और रहेंगी। हाँ, मतलब वो उतना ढीले नहीं है, ठीक है, वो भी है। गणेश चंद है, बढ़िया इंसान है, लेकिन होता है ना कि लहर में निकल गए तो बात की बात है। लहर में निकल, मतलब बीजेपी का लहर है क्या भैया? ये तो बड़ा कह रहे हैं भैया, ये तो कि कुछ लगता है, कुछ क्या लगता है? नहीं जीतेंगे, गणेश भी जीतेंगे। तो अब लहर में निकल गए तो बात की बात है। अभिलाषा जी से मजबूत है।
नहीं मजबूत नहीं है, लेकिन जीतेंगे वो भी। और क्या? नहीं है अच्छा, ये रईसन शुक्ला को शामिल किया तो नंदी जी और अभिलाषा बड़ी नाराज थी। नहीं नाराज क्यों रहेंगे भाई, पार्टी का चीज़ है, वो पार्टी जाने। हाँ। पार्टी हाईकमान रहता है। आप लोग को कोई नाराजगी नहीं? नहीं हम लोग क्यों नाराजगी है, नहीं हम जनता है, खाली बटन दबाना हम लोग, जनता से। बटन दबाना। कमल की बटन पे। हमारा बटन तो समाजवादी पार्टी। और आपका? कमल का। कमल। मतलब बात अलग है, लेकिन इनका फेवरेट कैंडिडेट एक ही है। क्या लगता है सर, आप तो हर दिन पान की दुकान पे पान लोगों को दे रहे, खा रहे, इस बार क्या लगता है चुनाव में जिस तरह से अभिलाषा नहीं है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब लगता नहीं, ये टक्कर का चुनाव है और क्या लड़ाई है, हाँ, लड़ाई होगी। क्या लगता है अभिलाषा टिकट करने से कोई फायदा नहीं, मतलब वो भी जीतेगा? अभिलाषा होती तो जीत जाती, ये पक्का था। तो गणेश के नहीं लग रहे क्या? गणेश जी अभी फाइट करेगा, इनका कैसा चलेगा ये तो समय बताएगा, इसके लिए कुछ कोई नहीं कह सकता, मगर उनका श्योर था कि वो जीतती। अच्छा, लोग कह रहे थे कि प्रचार में नहीं निकल रही हैं नंदी, आपको नजर आई क्या? नहीं भाई, हम यहीं बैठे रहते, फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अभिलाषा नंदी गुप्ता प्रचार में दिखी आपको? हमें फिलहाल नहीं दिखा। आज निकली, मतलब दिख रही हैं, लोग झूठे ही आरोप लगा रहे हैं। ना तो गलत तो है, जो दिखे हैं भाई, या गली के अंदर दिखे हैं तो रोड पे तो और दिखेंगे, ये तो गली है। झूठा इल्जाम है कि नहीं निकलती प्रचार में। हाँ, ये गलत है, गलत इल्जाम है। गलत। यानी ये गलत इल्जाम। क्या लगता है बाबू जी, आप तो बहुत पुराने हैं और बड़ा चुनाव में हाय हल्ला तौबा मचा है, लेकिन कौन जीती इस बार? क्या ये लगता है? बीजेपी का हुआ है। हाँ, काहे बीजेपी काहे दे? अरे काम करती है, काम बोल रहा उसका काम बोल रहा है। अभिलाषा गुप्ता ने काम बहुत। हाँ, अभिलाषा गुप्ता ने काम किया। ये लेकिन आप तो गणेश केसरवानी लड़ रहे हैं, आप कहाँ अभिलाषा का नाम ले रहे हैं? हाँ, अब ये वो है ना, गणेश घर तो एक है, घर तो एक ही है। घर एक है, कोनो नहीं है, जो चाहे अभिलाषा करो चाहे कमल का फूल है वो पड़ेगा। मतलब चुनाव चिन्ह एक ही है? हाँ हाँ, मतलब हाथी पंजा? नहीं, बीजेपी का तो चाहे अभिलाषा ले लो वही कमल का फूल है, और गणेश केसरवानी वही भी कमल का। लेकिन बीजेपी जो सपा वाले कहा था हमारा साइकिल ओवर हाइलिंग हो के आए भैया, अब बहुत दूर तक जाए, कमल उमल के पिछाड़ देगा। अरे वो तो पंचर हो जाएगी, साइकिल पंचर है। पंचर हो जाएगी वो, हाँ। पंचर हो जाएगी। अरे हाथी तो कह रहा हम मस्तानी चाल चल बस सबके पिछाड़ दे भाई। सब हवा उड़ जाएगी। क्या कह रहे? अरे हाँ, पंजा तो कह रहे हम ही हम है, सब पीछे है। गाली कमल। काली कमल। कमल। अच्छा, अभिलाषा बड़ी नाराजगी जताई थी एक मामले में, वो रईसन शुक्ला को शामिल होने में नंदी और दोनों ने। क्या लगता है अब शामिल लोग उनकी नाराजगी ठीक थी? शामिल हो गए ये शामिल है। आज प्रचार में निकली है, शामिल है। शामिल। अच्छा, एक बात तो कह रहे प्रचार में निकलती नहीं थी वो? नहीं, प्रचार में निकल रही है, शामिल निकल रही है। हाँ, मतलब सही बात है। सही बात है। हाँ, नंदीप कोई आरोप नहीं है? हाँ, नहीं, कोई नहीं। कैसी कैंडिडेट अगर उनको टिकट मिलता तो क्या करते आप? अरे उनको दिया जाता। फिर उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना मेहनत करना पड़ता है। कौन, किसके लिए मेहनत? गणेश के लिए। गणेश के लिए। अगर उनको टिकट, मतलब आप मान रहे कि गणेश के लिए मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा भाई, उसको उनको कोई अध्यक्ष बने थे वो भाई, उतना जानते नहीं लोग। और अभिलाषा? अभिलाषा को 2 बार मेयर है, जानते हैं उनको, उनको हर आदमी जानता है। मेहनत ना करना पड़ता जी। क्या कह रहे थे? आपकी हैट्रिक होता है उनका, अभिलाषा का। अभिलाषा का हैट्रिक होता है? हाँ हाँ, खड़े में टिकट मिल जाए हैट्रिक हो जाती। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मतलब हैट्रिक मारती। हाँ, मतलब ये भी इनका भी केसरवानी का भी, ये भी जीते भी है। जीते हुए हैं। हाँ हाँ, जीता हुआ है। हाँ, कैंडिडेट जीता, बस को कोई छू नहीं सकता। कोई छू नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब आप समझिए अभिलाषा गुप्ता नंदी, ऐसा माना जा रहा था उनको टिकट नहीं मिला तो बहुत नाराज़ हैं, फील्ड में नहीं उतरेंगी, लेकिन आज वो सड़कों पर नजर आई प्रचार करते हुए, और लोगों का ये कहना है शायद अभिलाषा नंदी चुनाव मैदान में होती तो वो हैट्रिक मारती और उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जितना गणेश केसरवानी को मेहनत करना पड़ रहा है। लिहाजा लोग उनके पक्ष में हैं और अभिलाषा गुप्ता के लिए कहते हैं वो अच्छी कैंडिडेट थी और इस बार अगर लड़ती तो तीसरी बार हैट्रिक मारती। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।